जो आपकी जॉर्ज पोलिया की थ्योरी, ठीक है। देखिए, जब जॉर्ज पोलिया की थ्योरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इन्होंने बताया कि बच्चों को जो गणित सिखाना है या जो बच्चों को समस्या का समाधान कराना है गणित के अंदर, ठीक है, बच्चों को गणित के अंदर जो समस्या का समाधान कराना है, तो कैसे कैसे गणित में बच्चों को समस्या का समाधान कराना है, इन्होंने भी बड़ी अपनी फेमस बुक लिखी थी। और बेसिकली इन्होंने चार अपने ऐसे कंसेप्ट बताए थे, चार प्रकार बताए थे, जिनके माध्यम से बच्चों को आप गणित की संख्या, गणित के बारे में सिखा सकते हो, समस्या समाधान करा सकते हो। पहले इन्होंने कहा कि पहले समस्या को तो समझो। भाई, समाधान किसका करोगे? जो समस्या है पहले उसको तो समझो। जब तक समस्या ही समझ में नहीं आएगी, जब तक गणित ही नहीं समझ में आएगा, क्यों पढ़ रहे हो गणित? आप कह रहे हो सर सीटेट का एग्जाम पास करना है बस। क्या इसलिए गणित पढ़ रहे हो आप लोग? जी नहीं, आप लोग इसलिए पढ़ रहे हो इस एग्जाम के बाद आगे के एग्जाम में आपको हेल्प कर जाए, ये आपका बेस यहाँ पर बना दे, इसको आप रियल लाइफ में यहाँ पर कनेक्ट कर सको। तो पहले समस्या को आपको समझना पड़ेगा, फिर समस्या की आपको योजना बनानी पड़ेगी। देखो, सेकंड स्टेप, ऐसा मत सोचना है कि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ लिखा है, ये स्टेप वाइज है आपका। आपके एग्जाम में सिंपल ये भी पूछ लिया गया था, जॉर्ज पोलिया के अकॉर्डिंग समस्या समाधान के मतलब क्रम क्या होगा? तो क्रम क्या होगा? पहले समस्या को समझना होता है, फिर समस्या की योजना बनानी होती है। भाई, समस्या का समाधान कैसे करेंगे? कैसे मैथ्स पेडागोजी को यहाँ पर करेंगे? अरे सचिन सर महामैराथन ले रहे, करवा देंगे, ठीक है, ये भी ठीक है भाई। अरे वो बाकी भी जैसा पेपर वन पेपर टू के न्यूमेरिकल लेंगे वो करवा देंगे, वो भी ठीक है भाई, ठीक है। तो योजना आप लोगों ने यहाँ पर बना दी। योजना बनाने के बाद फिर उसका इंप्लीमेंटेशन आप लोग करोगे, उसको कार्यान्वित करोगे। ये नहीं कि अरे हाँ मैराथन क्लास तो करा रहे, बड़ी बड़ी मैराथन क्लास बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो रात हो रही है, कल पढ़ लेंगे, दिन में पढ़ लेंगे। जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे, समस्या समाधान होगा ही नहीं, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन करने के बाद फिर आप लोग क्या काम करोगे? पुनः जांचोगे कि भाई जो जो हमें मैराथन क्लास में पढ़ाया जा रहा है, साथ में पीवाई क्यू हमको यहाँ पर कराए जा रहे हैं, क्या वो सफिशियंट है या नहीं है? अगर नहीं है तो थोड़ा और अपनी तरफ से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जॉर्ज पोलिया ने ये चार स्टेप बताए थे आपके समस्या समाधान के। ये आप लोगों के सामने चार स्टेप समस्या समाधान के यहाँ पर बताए थे, ठीक है। समझिए आप लोग इनके बारे में। उसके अलावा जॉर्ज पोलिया की अगर हम बात करें तो इन्होंने आपके कुछ उद्देश्य ऑब्जेक्टिव भी बताए थे, और बेसिकली दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव, दो प्रकार के उद्देश्य यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताए थे, ठीक है। एक बताया था आपका संक्षिप्त उद्देश्य, कौन सा था? एक बताया था आपका संक्षिप्त उद्देश्य। ये क्वेश्चन जो है ना आपके डीएसएसबी के एग्जाम में भी पूछा गया है। अब क्या होगा सर, डीएसएसबी में मैथ्स आप पढ़ाते हो? नहीं भाई, उसके अंदर जो मैथ्स पेडागोजी होती है वो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो संक्षिप्त उद्देश्य होता है, एक होता है आपके सामने विस्तृत उद्देश्य होता है। क्या होता है? एक आपके सामने होता है विस्तृत उद्देश्य होता है। देखिए, संक्षिप्त उद्देश्य जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, छोटे उद्देश्य, लाइक बच्चों को जोड़ घटा गुणा भाग, मतलब कुछ डेली लाइफ से कनेक्ट करने वाली एक्टिविटी यहाँ पर पढ़ा दी, ये छोटे उद्देश्य, ये संक्षिप्त उद्देश्य है। और विस्तृत उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य, बड़े उद्देश्य क्या है? आपको गणित का मैथमेटाइजेशन करना है, यानी कि गणितीकरण करना, ठीक है। गणितीकरण करना, मैथमेटाइजेशन यहाँ पर करना है, जिसके बारे में हमारे एनसीएफ 2005 ने भी कहा था कि भाई आप जो बच्चों को गणित पढ़ा रहे हो, खाली गणित नहीं पढ़ाना, गणित की सारी प्रक्रियाओं को यहाँ पर बच्चों को आपको सिखाना है, एक साथ इंटरकनेक्ट करना है। यहाँ पर बच्चों का गणितीकरण करना यानी कि मैथमेटाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी आपका होता है। तो ये व्यापक उद्देश्य, विस्तृत उद्देश्य जो जॉर्ज पोलिया ने यहाँ पर बताया था, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर ले लेता हूँ, जो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये रहा